हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने 68 BPSC के लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सीरीज़ को कराने का प्रयास किया है, जिसके तहत हमने प्राचीन और मध्यकालीन भारत को करा दिया है, जिसमें 38 BPSC से 67 BPSC तक के क्वेश्चंस शामिल हैं। दोस्तों, इस सीरीज के तहत आज यह तीसरा पार्ट है, जिसके माध्यम से मैं आपको आधुनिक भारत कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अर्थात अल्मीडा भी कह सकते हैं इसको। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली लोग किया करते थे। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जॉन हॉकिंस को। जॉन हॉकिंस दोस्तों 1608 में सूरत पहुंचा था और उसको जहांगीर ने 400 का मनसब तथा फिरंगी खां और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। दोस्तों, यह जेम्स प्रथम का पत्र लेके जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में की थी। दोस्तों, जहांगीर ने उसे सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की थी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था, जिसमें उत्तराधिकार का युद्ध जब समाप्त हो गया तो यह युद्ध भी समाप्त हो गया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। दोस्तों, इस प्रश्न में कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वो बिहार था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। यदि आपसे पूछता कि बिहार का उप दीवान किसे बनाया था, तो सिताब राय इसका आंसर होता। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दोस्तों, पूछेगा कि दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब अधिकार कर लिया और किसके समय में? तो 1803 ईस्वी में और शाह आलम द्वितीय के समय में। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा क्या थी? दोस्तों, यह बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं कहा जाता था। जैसे ऑप्शन ए में है चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, ई में कोई नहीं। दोस्तों, बहादुर शाह जफर के बारे में चांदनी चौक से पालम के बारे में नहीं कहा जाता था, बल्कि शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था कि उसका शासनकाल चांदनी चौक से पालम तक का है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा भारत का शासक था जो अपने दूत मंडल को अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल, मॉरिशस में भेजा था? तो वह टीपू सुल्तान होगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 में समाप्त हुआ था।
दोस्तों इसी युद्ध में कॉर्नवालिस ने कहा था, दोस्तों आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछे कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया, किस गवर्नर ने बोला था? तो कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन। यदि आपसे पूछेगा कि उस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमन के ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। दोस्तों यदि आपसे पूछे कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली को किसने समाप्त कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था 1772 ईस्वी में। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कर्टियस को माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। दोस्तों यह बकास्त भूमि की वापसी की मांग के विरोध में बरहिया ताल विरोध 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग था। या पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर होगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। दोस्तों इसमें पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पे नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था, इसीलिए सैनिकों ने विरोध भी जताया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह इसका आंसर होगा। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से। जगदीशपुर के वे राजा थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। दोस्तों यह 64 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, बट बीपीएससी ने इसका आंसर पटना माना था और उसने कोर्ट में यह एक्सप्लेनेशन किया था कि वीर कुंवर सिंह शारीरिक रूप से तो आरा में शामिल हुए थे, बट मानसिक रूप से वह पटना में शामिल हुए थे। इसीलिए कोर्ट में स्टूडेंट लोग बीपीएससी के अगेंस्ट केस को हार गए थे और बीपीएससी ने इसका परमानेंट आंसर पटना मान ही लिया था मानसिक तौर पे, बट इसका सही आंसर आरा ही होगा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो दोस्तों नाना साहब भी लिए थे, बेगम हजरत महल भी लिए थे, मौलवी अहमदुल्ला भी लिए थे, बेगम जीनत महल भी लिए थे। इसका आंसर ई होगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक कौन सा केंद्र था? तो जगदीशपुर इसका आंसर होगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो बिहार में किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। बट अगर आपसे पूछेगा कि मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ के रहने वाले थे, तो मूल रूप से वो तमिलनाडु के में आकार्ट के रहने वाले थे, बट वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था? तो गालिब, मिर्जा गालिब ने देखा था। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर अधिकारियों की अक्षमता होगा।
एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी अधिकारियों की क्षमता नहीं बल्कि अंग्रेजी अधिकारियों को योग्यता का प्रमाण था कि भारत में वह इतने दिन तक शासन करने में सफल हुए। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन में है खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो दोस्तों इसमें साहूकार और जमींदार इसका आंसर होगा। साहूकार और जमींदार 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। यद्यपि एक और वर्ग था जो अपने को बेहद शिक्षित श्रेणी में मानता था, वह भी इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि शिक्षित वर्गों का मानना था कि ये लोग देश को पिछड़े स्थिति में ले जाएंगे, मतलब पिछड़ापन की ओर ढकेलना चाहते थे। इसीलिए भारतीय शिक्षित लोगों ने जो जो पश्चात शिक्षा को ग्रहण किए थे उन लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। 1857 के विद्रोह के बारे में ही एक कथन है कि तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। मतलब किसके बारे में? मतलब इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में बहा ले जाता। आपसे पूछेगा कि किसने टिप्पणी की थी, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह टिप्पणी की थी। दोस्तों एक कथन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें ए सही है कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजा ने उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से दोनों से मदद की। मतलब कहने का मतलब है कि इन लोगों ने पैसे और आदमी दोनों से मदद की। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर प्रभावित था, पटना प्रभावित था, आरा प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, मुंगेर प्रभावित नहीं था, इसलिए इसका आंसर मुंगेर होगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। दोस्तों अवध का जो यहाँ लखनऊ में जो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था उसको समाप्त करने का काम कैंपबेल ने किया। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका सबसे प्रमुख कारण था कि कोई इनकी एक सामान्य योजना नहीं थी और संगठन एक तरह से केंद्रीय संगठन की कमी थी। मतलब एक योजना और एक प्लान का काफ़ी अभाव देखने को मिल रहा था 1857 के विद्रोह में, जिस कारण से यह विद्रोह सफल नहीं हुआ। ऐसे तो बहुत सारे कारण थे असफल होने के, बट इसका एक प्रमुख कारण यह था। दोस्तों एक कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण दिया है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। दोस्तों इसका कथन और कारण दोनों सही होगा और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। दोस्तों इनका मानना था कि 1857 के विद्रोह को मतलब प्रज्वलित करने में बिहार और उत्तर प्रदेश के सिपाहियों का हाथ है, इसलिए उन्होंने एक पील कमीशन का गठन किया जिसका मानना था कि जाति धर्म के आधार पर सैनिकों का गठन किया जाए। कहा गया कि बंगाल में 1:2 के रेशियो में भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक को रखा गया, जबकि बंगाल और मुंबई में 2:3 के रेशियो में यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक को रखा गया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। दोस्तों आपसे पूछेगा कि किसने कहा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था? तो आउटरम का ऐसा विचार था। और पूछेगा कि कौन बोला था कि यह केवल सैनिक विद्रोह था? तो सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर इसका आंसर होगा। इन्होंने अपनी किताब द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के में इस बात का जिक्र किया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। पील आयोग ने कहा था कि यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 के रेशियो में बंगाल में रखा जाए, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 के रेशियो में था।
नील विद्रोह किसके बारे में था, मतलब किसके बारे में सही है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर, मतलब कि बहुत ही कम कीमत मूल्य पर उनसे जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो रैयतवारी प्रथा। दोस्तों अंग्रेजों ने 3 प्रकार की मतलब व्यवस्था को लागू किया। एक जमींदारी प्रथा जिसको अस्थायी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, दूसरा रैयतवारी व्यवस्था और तीसरा महलवारी व्यवस्था। दोस्तों तीनों को अगर रेशियो के अनुपात में बांटेंगे तो जमींदारी प्रथा जो अस्थायी व्यवस्था था, जिसको कहने का मतलब कि 19% भागों पे लागू था, जबकि रैयतवारी प्रथा 51% भाग पर लागू था, जबकि महलवारी प्रथा 30% भूमि पे लागू था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। आपसे पूछेगा कि पागल पंथ जो संप्रदाय था इसको चलाने का काम किसने किया था? तो करम शाह इसका आंसर होगा। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह इसका आंसर होगा। दोस्तों कूका आंदोलन पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर इसका कारण था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फारके ने की थी। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में यह विद्रोह हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। मानव बलि प्रथा का निरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड। खोंड का नेतृत्व किसने किया था? तो चक्र बिसोई ने किया था। छोटनागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों छोटनागपुर जगह नाम का कोई जनजाति विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि छोटनागपुर में अलग अलग आदिवासियों के नाम से विद्रोह हुआ था। जैसे कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर यदि ई होता तो ई होता। 1885 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। दोस्तों मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1895 दिया है इसमें आंसर, बट 1895 इसका आंसर सही नहीं होगा, बल्कि 1899 से 1900 के बीच में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। लेकिन जब यह क्वेश्चन पूछा था 45 बीपीएससी में, उस समय इसमें कोई ऑप्शन नहीं था ई टाइप का, इसीलिए जो इसके नज़दीक था आंसर उसी को मान लिया गया 1895, बट इसका आंसर 1899 से 1900 के बीच होगा इसका। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो रांची था। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटनागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के दौरान संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। किस स्थान पे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो दोस्तों बिहार भी होगा इसका आंसर, काठियावाड़ भी होगा, पंजाब भी होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो दोस्तों हैदराबाद का निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था, इसलिए इसका आंसर हैदराबाद का निजाम होगा। दोस्तों हमने 75 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कराया आपको।
बाकी का क्वेश्चंस मैं आपको अगले पार्ट के वीडियो में कराऊंगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।